मैं अगर बोलता हूँ ये फॉर्मेशन जो मैंने अभी ड्रॉ किया ये शूटिंग स्टार है। प्राइस ऊपर जा रहा है और ये फॉर्मेशन बन गया, तब मान लेंगे। मैं अगर बोलता हूँ ये फॉर्मेशन भी शूटिंग स्टार है, आप तब भी मान लेंगे। बट मैं अगर आपको बोलता हूँ ये फॉर्मेशन शूटिंग स्टार है, आप नहीं मानेंगे। मैं अगर बोलता हूँ ये फॉर्मेशन भी शूटिंग स्टार है, आप नहीं मानेंगे। बट यकीन मानो, ये दोनों फॉर्मेशन एग्जैक्टली शूटिंग स्टार जैसे काम करते हैं। शूटिंग स्टार का जो भी आउटकम होता है मार्केट में, इसका भी वही आउटकम होता है। वेलकम टू माय चैनल एंटीसिपेट द मार्केट। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा शूटिंग स्टार के ऊपर। एक लाइक कीजिए, एक शेयर कीजिए। शूटिंग स्टार, इट विल शूट यू इफ यू अंडर एस्टिमेट। सीधी बात भाई, शूटिंग स्टार मार डालेगा। इसे जिंदगी में कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। शूटिंग स्टार सच पे बहुत खतरनाक एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, सिंगल कैंडलस्टिक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है एंड बहुत खतरनाक पैटर्न होता है। अभी शूटिंग स्टार को अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहिए। शूटिंग स्टार में क्या देखना है आपको, शूटिंग स्टार क्या है, कैसे बनता है। मान लो कि कुछ बायर है, बाई शुरू किया, प्राइस ऊपर जाने लगा और इतनी ऊपर भाग गया। ठीक है। देन क्या होता है, अब टॉप पे जाने के बाद कुछ लोगों को लगता है नहीं बाबा मैं सेल करता हूँ, प्रॉफिट बुक करता हूँ। प्रॉफिट बुक शुरू किया, धड़ाधड़ प्राइस नीचे आया और ओपनिंग के आसपास या ओपनिंग के नीचे ये ग्रीन भी हो सकता है आगे जाकर, और ये पार्ट आगे जाकर रेड भी हो सकता है। ओपनिंग के लगभग आसपास क्लोज हो जाता है। अब ये सिनारियो कब होता है, प्राइस जब ऊपर जा रहा है। ये ऊपर जा रहा है, चलते 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 आपके पास ये फॉर्मेशन आ गया, तो आप इसे बोलेंगे यह आपके लिए शूटिंग स्टार है। नॉर्मली शूटिंग स्टार में हम लोग जो देखेंगे फॉर्मेशन जो बन गया, थोड़ा सा बिगर देन दी नॉर्मल कैंडल होगा, तो शूटिंग स्टार पे थोड़ी बहुत वॉल्यूम मिल जाएगा आपको। नॉर्मली होता क्या है, शूटिंग स्टार अगर हो गया ना, हमें एग्जिट करना होता है। अब देखो और एक जो चीज है, हम हमें सबको पता है मोटा मोटी कि ये चीज शूटिंग स्टार है, अच्छा काम कर लेता है। बट हम लोग क्या करते हैं, मैं अगर आप लोगों को बोलता हूं कि ये पार्ट भी शूटिंग स्टार है, आप नहीं मानेंगे। मैं अगर बोलता हूं ये कैंडल भी शूटिंग स्टार है, आप नहीं मानेंगे। बट मैं आपको अगर इसके क्लैरिफिकेशन कर लेता हूं, दोनों सेम काम कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। एक शूटिंग स्टार में मान लीजिए आपके पास ये रेड कैंडल वाला एक शूटिंग स्टार है सबसे पहले। ठीक। अब इसमें बियरिशनेस क्या है, सबसे पहले क्या हुआ था, इसमें प्राइस ऊपर गया था ग्रीन कैंडल से, थोड़ा सा प्राइस ओपन होने के बाद ग्रीन कैंडल से ऊपर गया था। देन बीआर वालों ने पुशबैक किया, नीचे आया, बाद में ओपनिंग से भी नीचे आ गया और कैंडल रेड हो गया। सो इस पे आपको बियरिशनेस कितना मिला, ये टॉप से लेकर क्लोजिंग तक के जो डिस्टेंस है इतनी दूर बियरिश हो गया। ठीक है। अभी मान लो कि एक रेड कैंडल है आपका, इस टाइप का एक रेड कैंडल है। मतलब क्या है, वो टॉप पे ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद लोगों ने इसकी पिटाई करने लगे, वो नीचे आया और ऐसे जगह में आकर क्लोज किया। और मे बी इसके पास एक बॉटमिंग टेल है, थोड़ी सी बॉटमिंग टेल है ऐसे। अब इस पे बियरिशनेस कितना है, टॉप से लेकर क्लोजिंग तक का डिस्टेंस प्रीवियस क्लास पे मैंने दिखाया था। इस पे भी टॉप से लेकर क्लोजिंग तक के जो डिस्टेंस है वो कितना। और आप अगर ये कैंडल को देखेंगे तो ये कैंडल क्या चीज है, इसकी छोटी सी हिस्सा जो है वो बुल बुल पार्ट है। तो मैं अगर इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये रेड को ग्रीन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, यह आपको मिलता है कुछ इस टाइप का कैंडल। आप देखो ये ग्रीन कैंडल में क्या है, इतनी सी पार्ट बुलिश है, रेड में भी इतनी सी पार्ट बुलिश है, ग्रीन में इतनी सी पार्ट बियरिश है, रेड में भी इतनी सी पार्ट बियरिश है। सो ये रेड और ये ग्रीन, ये दोनों क्या है, बाई कैरेक्टर सेम है, सिमिलर अमाउंट ऑफ बियरिशनेस यहाँ पे अवेलेबल है। और ये दोनों को अगर हम लोग देखेंगे, इस पे भी 100% बियरिशनेस दिख रहा है आपको, और इस पे भी 100% बियरिशनेस दिख रहा है। बट हाँ, इस टाइप के जो कैंडल है ना, ये तभी जाकर शूटिंग स्टार का काम करेगा। इसके लिए एक स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है। क्या है, इसके सर्कमस्टेंसेस ऐसे है, प्राइस ऊपर जा रहा है। अब जो होना चाहिए आउटसाइड गैप अप ओपन होना चाहिए, मतलब ये जो हाई है
इस हाई के ऊपर ओपन होना चाहिए और जाकर कैंडल रेड होना चाहिए, थोड़ा सा बिग होना चाहिए, बिगर देन द नॉर्मल कैंडल होना चाहिए। अगर ये बिगर देन द नॉर्मल कैंडल हो जाता है और ऐसे आउटसाइड गैप अप ओपन कर लेता है, देन ये जो कैंडल है ये आपका एग्जैक्टली सिमिलर, मतलब इस टाइप की जो शूटिंग स्टार है इसकी जितनी इंपॉर्टेंस है उतना काम करेगा। अब शूटिंग स्टार में मुझे करना क्या है? प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, शूटिंग स्टार में मुझे करना क्या है? भाई मैं शॉर्ट सेलिंग पे तो मना करूंगा कि अभी शॉर्ट सेलिंग मत करो, पता नहीं आपका रिस्क लेने की एबिलिटी कितना है वो मुझे पता नहीं है, आप क्या करते हो, कितनी कैपिटल से जाते हो, मुझे कुछ पता नहीं, एंड आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। सो मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि आप शॉर्ट करके पैसा कमाओ, ये करो। बट मैं पर्सनली क्या करता हूं, जब ये शूटिंग स्टार होता है ना और मेरा कोई पोजीशन वो पर्टिकुलर स्टॉक पे है, ऑलरेडी है, मैं नीचे से बाई करके हूं, या पता नहीं नीचे से भूल जाओ, मान लो कि मैं आई आई एंटर्ड यस्टरडे और आज वो ये फॉर्मेशन हो गई या शूटिंग स्टार हो गया, मैं क्या करता हूं, मैं मेरा पोजीशन से एग्जिट कर लेता हूं, नो मैटर वेदर आई एम इन प्रॉफिट और लॉस। मैं प्रॉफिट में भी हो सकता हूँ, लॉस पे भी हो सकता हूँ, बट मैं एग्जिट कर लेता हूं यहां से। अगर एग्जिट नहीं करेंगे, 1-2 महीने तो आराम से आपका बीत जाएगा, वो हाई क्रॉस करना मुश्किल होगा, और अगर हाई क्रॉस भी कर लेते हैं ना ऐसे लंगड़ाते लंगड़ाते जाकर, वो टिकेगा नहीं। अगर बूमिंग मैनर में वो हाई क्रॉस नहीं होता, देन आगे जाकर ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये आपको, मतलब एक बार शूटिंग स्टार क्रिएट क्या हो गया ना, उसके बाद वो हाई को ब्रेक करना बहुत टफ हो जाता है। 1-1.5 महीने तो आराम से निकल जाएगा, 6 मंथ भी निकल सकते हैं, 1 ईयर भी निकल सकता है। ठीक है। सो शॉर्ट सेलिंग करने में अगर आपके गट्स नहीं है, आपके अगर एबिलिटी नहीं है शॉर्ट सेलिंग का फ्यूचर में, एक काम तो कर सकते हो आप, अगर पर्टिकुलर वो स्टॉक ऑलरेडी आपके डिमांड पे है, आप एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हो, निकाल सकते हो। मैं एग्जिट के लिए, मतलब ये शूटिंग स्टार का ये जो क्वालिटी है ना, मैं इसे मेरे एग्जिट के लिए मतलब यूज कर लेता हूँ, मैं फाइनेस्ट एग्जिट कर लेता हूँ। चलिए मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा के बताता हूँ कि शूटिंग स्टार क्या चीज है, आप अगर इसे अंडर एस्टिमेट करेंगे तो आपके साथ क्या हो सकता है। सबसे पहले चले आओ ये निफ्टी का चार्ट, और ये निफ्टी के चार्ट में ये जो कैंडल आप देख रहे हो क्या है? आउटसाइड गैप अप ओपनिंग। और ये रेड कैंडल को मैं अगर ग्रीन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, अब देखो मैं अगर इसे थोड़ा सा ग्रीन में कन्वर्ट करूंगा तो आपको पता चलेगा। मैं एरिया को थोड़ा सा कर देता हूँ, देखिए इस पे है क्या, सिंपली एक बॉटमिंग टेल है छोटी सी, इतनी सी, और इतना भी नहीं है, थोड़ा सा कम है। अब इतनी जो बॉटमिंग टेल है, वो बॉटमिंग पार्ट को अगर मेरा बुलिशनेस है तो मैं इसे ऐसे ग्रीन में कन्वर्ट कर देता हूं, और बाकी का हिस्सा ये आपका टेल लगा देता हूं जो कि बियरिश पार्ट है। हो गया बराबर। ये रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल बाई कैरेक्टर दोनों सेम है, निफ्टी आ गया। उसके बाद आप क्या देखा, बाकी की इतिहास आपके सामने है, निफ्टी इतनी नीचे आ गया, ये यहाँ पे आ गया निफ्टी, लॉन्ग टाइम मोटा मोटी नीचे आ गया, शूटिंग स्टार है। दूसरी, इससे पहले भी एक था, थोड़ा सा बहुत सामने ही है यहाँ पे, आउटसाइड गैप अप ओपनिंग, ऐसे ही सिनेरियो कर दिया। चलो और अगर आप एग्जांपल देखेंगे, मैं एग्जिट किया था एचडीएफसी बैंक से, वो भी बहुत बढ़िया एग्जिट था, ये वो एग्जिट था, देख लीजिए ये वो एग्जिट था। ये वाला पार्ट मैं मिस कर गया था, यहाँ पे भी आपके शूटिंग स्टार क्रिएट हो गए, यहाँ पे भी शूटिंग स्टार क्रिएट हो गया। अब मान लो 1 2 3 शूटिंग स्टार का कैरेक्टर, यहाँ पे भी एक शूटिंग स्टार का कैरेक्टर था, आउटसाइड गैप अप ओपनिंग, ये आउटसाइड गैप अप ओपनिंग था, ये वाला पार्ट भी। जस्ट मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए ये आपके आउटसाइड गैप अप ओपनिंग है, माइनर सी एक टेल है, तो ये वाला पार्ट आप ग्रीन कर दो, बाकी आपका टेल बन जाएगा शूटिंग स्टार। आप अगर एग्जिट नहीं कर पाए तो सिनेरियो देखो, हाई तो ब्रेक किया था, 2-5 पैसा से शायद होगा, अल्टीमेटली फायदा क्या मिलेगा। और ये वाला पार्ट देखो, ये उसके बाद बाकी की इतिहास ये आ गया, एचडीएफसी बैंक मेरा एग्जिट ऑलमोस्ट टॉप पे एग्जिट किया था। फिर अब चलो रिसेंट पास्ट पे एग्जिट किया था, 2-3 महीना शायद होगा, एचसीएल टेक, मतलब टेक स्टॉक पे बहुत सारा, ये वाला जो सिनेरियो है, आउटसाइड गैप अप ओपनिंग, माइनर सी बॉटमिंग टेल, ये मेरा हो गया शूटिंग स्टार। चलो निकलो, मैं निकल दिया वहां पे, बाकी इतिहास ही आपके सामने खड़ा है।
ठीक है। चलो, और अगर देखेंगे, एग्जिट किया था मैं डॉक्टर रेड्डी में, मैंने एग्जिट किया था रिसेंट पास्ट पे। एक तो एक तो आपके यहाँ पे ये वाला पार्ट, डॉक्टर रेड्डी का एग्जिट का पार्ट था। अ, ये आपके ये नहीं है, शूटिंग स्टार यहाँ पे बना रहा है, कोशिश कर रहे हैं, नॉट प्रॉपर। ये प्रॉपर शूटिंग स्टार का कैरेक्टर था, यहाँ पे एग्जिट किया। बाकी इतिहास वो ठीक से कुछ नहीं कर रहा है। फिर शूटिंग स्टार देखोगे, ये आपके डॉक्टर रेड्डी की शूटिंग स्टार, आप अगर अंडर एस्टिमेट करोगे, बाकी इतिहास ये आपके सामने अवेलेबल है, ये भी है। फिर चलो दूसरी कोई और स्टॉक देखते हैं। अब चलो बजाज फाइनेंस देखते हैं। बजाज फाइनेंस पे भी एक बहुत बढ़िया शूटिंग स्टार ये था, ये आपके शूटिंग स्टार, क्या बढ़िया। मैंने बताया कि आप अगर एग्जिट नहीं करोगे तो 1 1.5 महीना 2 महीने तो आराम से पछताओगे। देखो कितना लंबा टाइम आपको पछताना पड़ा। आप अगर ये डेट पे एग्जिट कर लिया होता तो इतनी दिन आपको वेट नहीं करना होता एग्जिट के लिए। अब मुझे ये पता नहीं है कि वो आपको फ्यूचर सेल करेंगे, पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो मुझे पता नहीं, वो रिस्क मैं बताऊंगा नहीं, बट एग्जिट तो कर सकते हो ना, इफ यू हैव, यू कैन एग्जिट। एक्सिस बैंक देखो, मैं सारा आपको ब्लू चिप में दिखा रहा हूँ। ये एक्सिस बैंक का आपके आउटसाइड गैप अप ओपनिंग है, माइनर सी बॉटमिंग टेल है। आप इसे ग्रीन में कन्वर्ट करोगे तो ऐसे लगेगा। हो गया शूटिंग स्टार। आ रहा है ना ऊंट पहाड़ के नीचे बंदा, आ रहा है ना, ये शूटिंग स्टार है। वहां पे एक शूटिंग स्टार है। एक शूटिंग स्टार का कैरेक्टर यहाँ पे क्रिएट किया था, लुक, लंबा टाइम तक पेशेंस के धज्जियां उड़ा के निकल गए बाजार, ऐसे होता है। अब चलो, हिंदुस्तान यूनिलीवर एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। हिंदुस्तान यूनिलीवर मैंने एग्जिट किया था। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर की एग्जिट की सिनेरियो है। कॉन्जिक्यूटिवली 1 2 3 यहाँ पे ये मेरे एग्जिट का डेट था। पहली दिन फास्ट शूटिंग स्टार एग्जिट किया। अब देखो 1 2 3 4, आप एग्जिट नहीं कर पाए, अभी तो पछता रहे हो ना। सिनेरियो ऐसे है। अब चेक करो आईसीआईसीआई बैंक, इस पे भी आप देखोगे बहुत खूबसूरत आपके सिनेरियो है। ये आउटसाइड गैप आप ओपनिंग एंड सिनेरियो, ऑलमोस्ट टॉप, लंबा लगभग 1 साल हो गया। 1 साल से ज्यादा वो हाई अभी तक ब्रेक नहीं कर पाए। पुराना भूल जाओ, रिसेंट पास्ट का जो दिखा रहा हूँ, इनफी रिसेंट पास्ट पे निकला था, वो भी 2 3 महीना तो आराम से होगा। यस, यहाँ पे ये आपके आउटसाइड गैप अप ओपनिंग, माइनर सी बॉटम इंटेल, मतलब इस टाइप का कैरेक्टर हो गया, निकल गया। इतिहास आपके सामने खड़ा है। टीसीएस सिमिलर प्रोसेस, सिमिलर प्रोसेस, सारा आईटी एक्चुअली वो सेम डेट पे निकला था। इतिहास आपके सामने खड़ा है। एंड देन चलो, आपको कोटक बैंक पे भी मिलेगा। ये भी एग्जिट की क्या सिनेरियो है देखिए। ये आपके शूटिंग स्टार है, और कोटक बैंक बेचारा अभी इसे तो कोई दाना नहीं डाल रहा है। सो आप अगर यहाँ पे एग्जिट कर लिया होता, आराम से चैन से बैठ पाते ना। दिस इज द ब्यूटी, ये ब्यूटीफुल पार्ट है कि आप अगर शूटिंग स्टार को एग्जिट के लिए यूज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।